Welcome to ARJ classes, where education gives you employment. ARJ classes, your inner voice heard. We are going to discuss about numeracy part 1, which was taught to you earlier. So I had taken the test, so we are going to discuss that test. तो वन बाय वन देर आर 40 क्वेश्चंस, तो 40 क्वेश्चंस हम जल्दी से जल्दी देखेंगे. जो क्वेश्चंस थेरोटिकल हैं तो वो तो डायरेक्टली डिस्कस हो जाएंगे, उनको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं. लाइक द फर्स्ट वन 3/1/2 is dash type of fraction. So A proper, B improper, C mixed, D complex. What is the right one? It's a mixed type of fraction. Okay, so that is also you have done it rightly. Second question था -5 ब्रैकेट में है, उसके बाद में -3. ये काफ़ी इजी है, लेवल बहुत ही इजी है, इतने इजी लेवल का नहीं आता है, बट जस्ट हमारी शुरुआत है. तो सो माइनस इट बिकम्स प्लस बिकॉज रूल है ना. सो माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. तो यानी यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो यानी 5 और 3 को ऐड करेंगे तो आ गया हमारा 8. और बड़े नंबर की साइन देनी होती है, तो बड़ा नंबर 5 है, उसकी साइन है माइनस. दैट्स वाई द आंसर इज -8. ओके, क्यों आया -8? क्योंकि माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव है. तो -8 ऑप्शन में है क्या? इट इज़ देयर, ए वाला, दैट इज़ द राइट आंसर. ठीक है. थर्ड वन वॉज रैशनलाइज करना था, जो कि हमने लिया था. तो रैशनलाइज का यू डिड नॉट अटेम्प्ट एनीथिंग, सो फाइन. तो रैशनलाइज आई सॉल्व इट ऑन द बोर्ड. जो अटेम्प्ट ही नहीं किया है मतलब मुझे दिखाना पड़ेगा. बट या आई हैड आस्क्ड यू टू प्रैक्टिस एट होम, सो डिड यू गेट दैट आंसर आफ्टर डूइंग इट एट होम? फाइन. थोड़ा सा अलजेब्रा पार्ट है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी. देन ओनली यू वुड बी एबल टू डू दैट. ओके, ऑलराइट. Just check in that video, is there enough light on my face? Yeah. Is there? Because ये वाला turn on नहीं किया मैं. No, it's red. Okay. It has enough light. Yeah. ठीक है. So rationalize करना है. So 2 plus √3. So 2 plus √3. Then it is √3 minus 1. तो रैशनलाइज करते वक्त हमने देखा था कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है. ओके, आई डायरेक्टली राइट द नेक्स्ट स्टेप. सो इनटू कॉन्जुगेट मतलब यहाँ ये वाली साइन चेंज हो जाएगी. सो इट विल बिकम व्हाट? इसका कॉन्जुगेट प्लस. सो √3 minus 1, here it will become √3 plus 1. सेम नंबर इन द न्यूमरेटर, सेम नंबर इन द डिनोमिनेटर, कॉन्जुगेट से. तो आगे क्या होगा फिर? 2 plus √3. I'll put it in the bracket to make it look simplified. √3 minus 1, √3 plus 1. And we know this, a plus b into one bracket and a minus b into another bracket. उसका फॉर्मूला क्या है? A plus b bracket close, a minus b bracket close is equal to a minus b bracket close. No, a square minus b square. ओके. सो और ऊपर वाला उसका कुछ फॉर्मूला नहीं है, उसका डायरेक्टली आपको पहला नंबर लेना है, होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. ओके, you have to take the first number, whole bracket, because this first number is going to be multiplied by the whole bracket. उसके बाद में प्लस √3 और फिर से √3 plus 1 होल ब्रैकेट आगे का. आप जब ये सामने लेकर आ रहे हो कॉन्जुगेट जो भी है, ये पूरा आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो. तो म्हणजे 2 हा पूर्ण या टर्मला मल्टीप्लाय होणार √3 plus 1
प्लस √3 और √3 + 1. ओके, देन इसका तो हमने अभी देखा a² - b². a की वैल्यू क्या है? 2√3. इट्स नॉट 2√3, इट्स ओनली √3. b की वैल्यू क्या है? 4√3. b की वैल्यू है 1. सी डोंट गेट लॉस्ट. आई सेड डोंट गेट लॉस्ट मीन्स माइंड से लॉस्ट मत हो जाना, ध्यान दो थोड़ा सा. देखो ये a - b a + b है, लेकिन हमारा फॉर्मूला मैंने जो दिया था इसका क्या था? a + b इन वन ब्रैकेट, a - b इन अनदर ब्रैकेट, राइट? तो उसका कुछ मतलब इट मेक्स नो डिफरेंस, यहाँ पे माइनस हो या यहाँ पे प्लस, फॉर्मूला तो वही है. तो आपको क्या करना है इस वक्त में? मैंने जैसे a + b और a - b, यानी मैं इन नंबर्स को a और b बोल रहा हूँ ना, तो a क्या है? a तो √3 है. अकॉर्डिंग टू दैट इफ वी कंपेयर, b क्या है? b 1 है. दैट्स इट. नो नीड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस. ओके, और इसका स्क्वायर करना है, तो अगली स्टेप मेरी क्या होगी? 2√3, क्योंकि मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 2 × 3 प्लस 2 × 1 2 प्लस √3 × 3. √3 × √3 कितना होगा? ये वाला √3 × √3 ना, √3 × √3, √3 × √3. ओके फाइन. देखो √3 × √3 यानी √3 का स्क्वायर ही हो रहा है ना. ये नंबर अपने आप को मल्टीप्लाई हो रहा है. द सेम नंबर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड ट्वाइस बाय इटसेल्फ. तो √3 × √3, इसका स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर क्या आएगा? नो 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 नो, हाँ. सो √3 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर की साइन हट जाएगी, 3 बचेगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर कर रहे हो. ओके, ये हमने लास्ट टाइम देखा था. ठीक है, सो मतलब यहाँ पे आ गया 3 प्लस √3 × 1 √3 नॉट 3. रूट हे बोलणं फार महत्त्वाचं आहे. जसं इंटिजर्सच्या वेळेस मायनस हे बोलणं खूप महत्त्वाचं आहे. जसं ब्रॅकेटचं पण मी मागं सांगितलं होतं, ब्रॅकेट हे बोलणं इट्स व्हेरी इंपॉर्टंट, बिकॉज इफ यू विल नॉट स्पीक दैट, सॉल्व करते वक्त गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, और अगेन √3 का स्क्वायर 3, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, और माइनस 1 का स्क्वायर 1. तो अब इसे सॉल्व करेंगे. सो पहले ना सिंपल वाले नंबर जो है वो लेंगे हम. ठीक है, तो सिंपल वाले नंबर क्या है? 2 + 3 कितना आता है? बोलो. 5 प्लस बचा हुआ √3 सेम है तो हम ऐड कर सकते. तो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 होता है. सो 2√3 प्लस √3 कितना आएगा? सी आई जस्ट नाउ टोल्ड कि यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे 1√3 होता है, तो मतलब इसका और इसका एडिशन करेंगे. यस, 3√3 कॉमन तसंच राहणार, तर ते कॉमन आहे म्हणून वी कैन ऐड इट. तो वेज ऐड नहीं कर सकते. अपॉन 2, कौन सा ऑप्शन आ रहा है उसमें से? आंसर तो आ गया, इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते. चेक विच ऑप्शन इज राइट. बी. ओके, सो बी वाला राइट है, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज टू बी डन. सो कॉपी इट डाउन प्रॉपरली. इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना तो यू विल गेट इट. या इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट मतलब प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस आई कैन से. एंड दैट्स व्हाई आई वुड बी गिविंग यू सर्टन होमवर्क बेस्ड ऑन दिस. अगर आप खुद नहीं बना पा रहे हो प्रॉब्लम्स तो मैं दे दूंगा,
बट उसके लिए मुझे भी प्रिपेयर रहना चाहिए, बिकॉज मैं अगर क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मेरे पास सॉल्यूशन भी चाहिए। तो फिर आप दिखाओगे, फिर मैं चेक करूँगा, फिर उसमें टाइम चला जाएगा। बट एनीवेज विल हैव टू मैनेज टाइम, जो करना है तो करना ही है। So that was about the third problem. कुछ क्वेश्चंस मैंने इजी भी रखे थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से बड़े थे, मतलब इतने जल्दी सॉल्व होने वाले नहीं थे। समजून घेऊन लिहायचे। बस अगर किसी का कॉल वगैरह कुछ गलती से आ गया और ये वीडियो अगर बंद हो गया तो मुझे बस बता देना, बिकॉज पीपल आर वॉचिंग, मतलब कम व्यूज है बट दे आर वॉचिंग, दे आर गेटिंग टू नो दैट आई कैन टीच मैथ्स ऑल्सो, बिकॉज दे थॉट आई यूज टू टीच ओनली इंग्लिश। कभी यूट्यूब पे ज़्यादा मैथ्स का नहीं ये किया था, पहले किया था, स्टिल। ऑलराइट, डन। विल गो फॉर द फोर्थ वन। फोर्थ वन इज बेसिकली बेस्ड ऑन रैशनल नंबर। ये वाला तो सर्ड्स के ऊपर था, ठीक है। विच वन? या इट इज 2 विल सॉल्व इट डायरेक्टली, मतलब मैं सॉल्व करता हूँ। सो 2/5 -3/4, 2/5 -3/4 ये दिया हुआ है। Now what I can see is the denominators are not same. अगर सेम होते तो मैं तो डायरेक्टली ऊपर से ऊपर कर देता, बट सेम नहीं है तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ। अभी भी काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब जो मेरे से भी ट्रेन हो चुके हैं, चाहे वो 4 साल रहे 5 साल रहे, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो भूल जाते हैं, डायरेक्टली 2 - 3 और 5 - 4 करते। नहीं सर, म्हणजे इथंच 2 - 3 आणि 5 - 4 करतात आणि आन्सर लिहितात। म्हणजे मी कसं केलेलं की मी कदाचित आय गेस ते 2 1 जा 2 1 2 2 जा 4 केलेलं, आणि मग 1 4 जा आणि 5 4 जा असं केलेलं, आणि मग 3 5 जा 4 5 जा। यू कैंसल दिस एंड दिस, आई गेस। बट दैट्स फाइन। जो हो गया अभी उस पर नहीं डिस्कस करना है, वो तो आप ये करना, रिफ्लेक्ट करना उसके ऊपर। बट द थिंग आई एम सेइंग कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वीडियो इज ऑन और इट पॉज्ड। इट इज ऑन आई गेस। आई नीड टू चेक। तो वीडियो तो चालू है ना, रहने दो, नॉट एन इम्पोर्टेंट कॉल, ठीक है। हाँ, बट थैंक यू फॉर टेलिंग मी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, अभी मुझे भी पता चला, कॉल आया तो अभी चल रहा है वीडियो, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ये मैं बोल रहा था, अगर मतलब करते हैं, मैं आई एम नॉट टेलिंग अबाउट यू स्पेसिफिकली, बट करते जनरली, तो ये गलती नहीं करनी है, हमें ये अवॉइड करनी है। हमें क्या करना है, इसको सेम करना है, तब जाके ही हम सॉल्व कर सकते हैं। सो टू मेक इट सेम, तो हम क्या करते हैं यूजुअली, मैंने जो आपको स्टेप बताई थी, 2 × 4, हाँ, मतलब क्या किया, अपॉन 5 × 4। दैट्स राइट, बट व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग? डिनॉमिनेटर इक्वल व्हायला आपण 2 × 4 म्हणजे इक्वली मल्टिप्लाय करतो, आणि 2 × 4 आणि 3 × 5 असं। हाँ, सो व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग इज, दैट्स ओके, इक्वलाइजिंग द डिनॉमिनेटर। हाँ दैट्स ओके, बट व्हाट इज द स्टेप, मतलब क्या कर रहे हो, 4 ही क्यों आया? और I'll टेल यू, मतलब ये वाला लिया हमने, इसके ऊपर पहले फोकस किया, तो हमें इसको सेम करना है, मतलब इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल जो फैक्टर्स है इसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये दोनों तो एक टेबल में नहीं आते, कॉमन टेबल में, तो इनका सेम करना है। मतलब ये अगर एक टेबल में नहीं आ रहे, म्हणजे इथं जर 2 असता तर मी इथं यालाच फक्त मल्टिप्लाय केलं असतं 2नी, दोघांना करायची गरज नसती। बट व्हाट इज हैपनिंग, ये दोनों भी अलग है, एक टेबल में नहीं आते, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को
इस डिनोमिनेटर के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ, पहले वाले नंबर को, रैशनल नंबर है ना, नंबर बोल सकता हूँ मैं इसको, फ्रैक्शन नहीं बोलूँगा, नंबर बोलूँगा। तो ये रैशनल नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, इस नंबर के साथ अगले वाले नंबर के डिनोमिनेटर के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। वही सेम चीज़ मैं इसके साथ रिपीट करूँगा। सेकेंड वाले को मैं पहले वाले के डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँगा। यही बात ध्यान रखनी है। तो जैसे फिर क्या आंसर आएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख लूँ, 2 4 जा या फिर चलो एक स्टेप लिख भी लेता हूँ। सर मग आन्सर काय ह्याचं 7/20 आलंय, बट आय गेस माझं मायनस साईन म्हणून चुकलं. So 2 into 4 it is 2 4 जा 8 upon 20 15. हाँ, और वैसे भी 20 कॉमन ही होने वाला है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप और कट कर देता हूँ, तो 8 - 15 आ रहा है. तो वही बात है ना इंटीजर वाली, 8 में से आप 15 नहीं कम कर सकते हो. सर मग मी काय केलं की 15 म्हणजे 15 8 या साईडला घेतला आणि तिथून मायनस केला. सी लेकिन एक लॉजिक है यहाँ पर, देखो मतलब एकदम शांत राहून, 8 चॉकलेट आहेत माझ्याकडं आणि तुम्ही माझ्याकडनं 15 घेतले, होईल असं शक्य? मग असं जेव्हा येतं की अरे छोट्या नंबरमधनं मोठा नंबर मायनस करायचा आहे, म्हणजे जे काय आन्सर येईल त्याला नेगेटिव्ह साईन लागणार, एवढंच लक्षात ठेवायचं. म्हणजे कन्फ्यूजन होणार नाही कि हाँ छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना है, मतलब डेफिनेटली माइनस साइन मुझे लगानी है. बड़े से छोटा नंबर माइनस कर दो और माइनस साइन लगाओ, तो मतलब योर आंसर इज -7/20. ओके, सो कौन सा ऑप्शन सही है? ए. या दैट्स व्हाई योर आंसर वाज रॉन्ग. ठीक है, क्लियर? एकदम हळूहळूच चाललोय मी, काही फास्ट फॉरवर्ड चाललेलं नाही. दॅट्स गुड. मी तर म्हणतो आजचा होमवर्क म्हणून हेच पुन्हा रिपीट व्यवस्थित सॉल्व करायचं, म्हणजे विदाउट लुकिंग इन टू योर बुक. दैट वुड बी अ वेरी गुड होमवर्क, मतलब टाइम लगा के. ओके, सेम 50 मिनट्स का टाइम लगाओ और ये 40 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो करने. ठीक आहे, कधी कधी माहिती असलेला पण मी मुद्दामून सांगतोय, कारण व्हिडिओमध्ये पण त्यांना कळू देत की किती क्वेश्चनची टेस्ट होती काय. ठीक आहे, नेक्स्ट वॉज 5th वन. So 5th one you got it wrong. So एक ऐसी कुछ मैजिक नंबर दे रखा है 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5. डिवाइड करताना सर 5 वरती आणि 4 खाली. दैट्स राइट. हां, आणि त्याच्यानंतर मग और बीच का साइन भी चेंज करना है. माइनस करेंगे. नो, डिवीजन के साइन के जगह पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई. हाँ, तो मल्टीप्लाई करना है हमें, इसलिए हम रेसिप्रोकल लेते. तो इसलिए 4/5 इंटू 5/4 और फिर 4 कट हो गए. 4 × 5. नहीं, नो, इट्स वेरी सिंपल. इससे सिंपल कुछ है ही नहीं. ये 4 और 4 कट हो जाएगा, 5 और 5 कट हो जाएगा. हो गया 0. 0 कसं येईल? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. सो 1 × 1 अपॉन 1 × 1 यानी 1 ही बचेगा. अच्छा, 0 सा काही संबंधच नाही. वी आर नॉट रिड्यूसिंग और मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, से मिटा नहीं रहे हम. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इजी. अगर इट वाज वेरी इजी. ओके, दैट्स इट. म्हणजे एका स्टेपमध्येच आंसर येते बेस्ड ऑन कंसेप्ट एप्लीकेशन. आपको बस अप्लाई करना है जो सीखा है. 4 - 32 6 नंबर, वो भी -28. यू गॉट इट राइट. 4 - 32 - 28, तो हम वो स्किप करेंगे. आगे
7th one also you got it right. 2√3 divided by √3 into √3. तो आपने ये कैसे सॉल्व किया या नहीं समझा, ऐसे ही कुछ ऐसे रिस्क नहीं लेनी चाहिए. ओके फाइन. तो दिया कैसे उन्होंने बेसिकली 2√3 उन्होंने म्हणजे मीच केले, ठीक आहे, √3 into √3. सगळं माझ्या डोक्यानेच बनवलं आहे पेपर, कुठे बघितलं नाही, काय कसला रेफरन्स वगैरे घेतला नाही आहे. असो तर 2√3 डिवायडेड बाय √3 into √3. So I am not going to keep it like this. If I am getting confused, I'll arrange it. It's okay. Now just look here कि ये मुझे दिया है, but I am not going to follow this. क्यों फॉलो नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या हो रही हूँ. तो आपको क्या करना है, इसे सही से लगाना है. डिवाइड का साइन है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये डिनोमिनेटर में जाएगा. सो म्हणजे 2√3 डिवाइडेड बाय √3 और इंटू √3 मैंने ऐसे ही रखा. मग √3 खाली आहे तो खालचा आणि वरचा एक एक कट राहिला काय. But did you follow the same logic? No. Then write it. With logic you should do, or with जो भी प्रिंसिपल्स है या भी जो भी फॉलो करना चाहिए रूल्स लॉज वो. 8th yes. 8th you did not even attempt. वो भी इजी था, काफ़ी इजी. तो आपको मैथ्स में अभी समझ आ रहा होगा कि इजी रहता है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. अब जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 3 का स्क्वायर है, -2 किया है और होल ब्रैकेट स्क्वायर है. व्यूअर्स के लिए मैं फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ जो भी देखेंगे वीडियो. सो 3 का स्क्वायर -2 और इसका होल ब्रैकेट का स्क्वायर है. ओके तो पहले तो मुझे पता है कि मुझे अंदर का ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करूँगा. त्याशिवाय मी डायरेक्टली सॉल्वच नाही करू शकत. सो तो पहले अंदर क्या है, 3 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर कितना है बोलो, हाउ मच इज 3 स्क्वायर? 9 -2 स्क्वायर. 9 - 2 7 और ऊपर ये 2 की साइन स्क्वायर. सो विच ऑप्शन इज राइट? मग इथे जर 2 आलाय, बाहेर जर 2 असेल तर मग 2चं स्क्वेअर का नाही घेतलं आपण? क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे वो घुमा फिरा के ही देंगे ना. असं नाही म्हणत मी. आता 3चं जसं आपण स्क्वेअर घेतलं 9, तसं 2चं स्क्वेअर आपण का नाही घेतलं? बिकॉज डियर इट इज नॉट गिवन. क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 का स्क्वायर दिया ना. बाहेर तर 2 दिले ना वरती. हाँ तो पूरा ये सॉल्व करने के बाद उसका स्क्वायर निकालना है. अच्छा समझा क्या आपको? इसका स्क्वायर निकाला, लेकिन ये पूरा जो स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे, राऊंड ब्रॅकेटला स्क्वेअर आहे, तसा स्क्वेअर ब्रॅकेटला स्क्वेअर आहे. मग स्क्वेअर ब्रॅकेटचं काय रूल आहे की आतमध्ये जे आहे स्क्वेअर ब्रॅकेटचं ते सगळं सॉल्व करा, जो नंबर येईल त्याचा स्क्वेअर, तोपर्यंत तुम्ही बाहेर पडायचं नाही. इसको जेल हुई है तो ये पहले बाहर आएगा, ये पावर लेके, और इनको बाहर जाना है तो इनको भी वीज़ा लेना पड़ेगा. तो पहले तो इनका अंदर का कॉन्फ्लिक्ट सब दूर हो जाए. जैसे इंडी अलायंस है, कुछ आपने पता है आपको? इंडी अलायंस, इंडी
हाँ, INDI। RN करंट अफेयर्स कुछ आप पढ़ते हो या नहीं? INDI, INDI, अलायंस। RND आर बोल ही नहीं रहा हूँ मैं, आई बोल रहा हूँ, आई फॉर आइसक्रीम। इंडिया नेपाल सबका नो नो नो, यू डोंट नो, दैट मीन्स देखो करंट अफेयर्स तो बहुत करना चाहिए इस एग्जाम के लिए। व्हाट इज इट? सो इंडी अलायंस ये बीजेपी गवर्नमेंट को हराने के लिए लेफ्ट पार्टी सारे एक साथ आए हैं, उन्होंने जो अलायंस फॉर्म किया है। Questions are do not come into UPSC when it is related to politics. Yes. So politics को पूरा साइड को रखते हैं हम and then we focus. They don't ask कि India Alliance क्या है. It comes. No. It does. One question that comes. करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। I'm giving NPSC. I'm giving UPSC. Doesn't come. ये MPSC का नहीं, ये बात। नहीं, आप दिखाओ मेरे को। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, ये डिबेट अगर करते बैठेंगे तो ये हमारा रह जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। तो इसके ऊपर डिबेट करेंगे या फिर जो भी है, कौन सही है कौन नहीं, वो देखेंगे बाद में। बट फिलहाल तो ये जो इंडी अलायंस है, तो इनका भी चलो, इंडी अलायंस आपको पता हो या न पता हो, लेकिन अगर पता होता तो मैं ये एग्जाम्पल दे पाता जो मुझे यहाँ पे रिलेट करना है। तो कोई बात नहीं, आंसर तो पता चला कैसे आया। ये तो था 7 स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 7 square. हाँ, ऑप्शन बी वाला, ठीक है, राइट। पण कळालं? नेक्स्ट 9th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर? सो यू हैव सिलेक्टेड ऑप्शन डी, विच इज राइट, क्योंकि वो तो सर्ड है और इरेशनल नंबर है। हमें तो इंटीजर चाहिए, तो -3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और 0 होल नंबर में आता है तो वो भी इंटीजर कंसीडर किया जाता है। 10th one was integers contain negative numbers and dash numbers. Positive numbers. That's wrong. Sir, integers में ऑप्शन ए पॉजिटिव है, ऑप्शन बी नेचुरल है, ऑप्शन सी रैशनल है, ऑप्शन डी होल नंबर्स है। sir see here sir. No, I cannot come over there because this is on. You just tell me orally. Sir, integers you had written -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4. Yeah, So then minus and plus both are coming now. that's true. But But 0 doesn't have any sign. 0 को मैंने कभी कुछ बोला क्या? उसको प्लस होता है, माइनस होता है? But then the question is asked that integers contain negative numbers and dash numbers. Yes. So negative numbers and positive numbers. तो 0 का क्या? But you have asked integers contains negative or positive. You don't ask me कि इधर मतलब sir you're not getting what I am telling you. Integers contain negative number and positive number. Here negative number भी है positive number है ना? 0 का क्या? Sir, you know, 0 आहे का नहीं इंटीजर? sir 0 है. Integers में 0 है. But listen to me. अगर integers contain negative number, इधर है negative number, तो positive number भी तो है ना? You just ask me है या नहीं, positive number है या नहीं? I have not asked कि है या नहीं। इंटीजर्स कंटेन, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, इंटीजर्स में क्या क्या होता है? ये वाला नंबर होता है और कौन सा नंबर होता है? So then positive number भी तो है, तो positive number भी है यहाँ पे। सी अगेन इट विल कम टू द सेम थिंग दैट ये यूपीएससी है, आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छे से आना चाहिए। एनसीईआरटी में मैथ्स के बुक में अगर आप रेफर करोगे तो ये ऐसे ही दिया हुआ है कि नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट मैंने वहाँ से भी डाला नहीं है क्योंकि मेरी पहले से ही पढ़ाई हो चुकी है उस चीज़ की, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी और सीबीएसई के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है 9th तक। ओके, सो जास्त ॲक्युरेट आंसर हे डी ऑप्शन आहे। और ऐसा नहीं है कि आपको पता है मैंने पेपर सेट किया इसलिए आप मुझे ये कर रहे हो, लेकिन यूपीएससी में तो वहाँ पे किसको बोलोगे? मैं तो यहाँ पे रीज़न भी दे रहा हूँ ना आपको कि क्या एक्चुअली करेक्ट है। ठीक है, आप अगर बोल रहे हो नेगेटिव और पॉजिटिव, मुझे बताओ 0 का क्या? 0 को आप एक्सक्लूड कर रहे हो क्या? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और वी कैन से होल नंबर, ऐसे भी तो पॉजिटिव नंबर भी तो आता है ना सर उसमें।
सी होल नंबर में पॉजिटिव नहीं आता है क्या? सर बट इंटीजर्स आल्सो कम. व्हाट आई एम सेइंग इज नाउ, चलो छोड़ दो, अभी ध्यान मेरे पास दो, मैं क्या बोल रहा हूँ. होल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं? 0 आता है, 0 1 2 3 4 ऐसे आते हैं. हाँ, दैट मीन्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स. हाँ, तो इसमें अगर आप कहते हो सर नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, तो 0 का क्या? तो ज़्यादा एक्यूरेट तो होल नंबर अगर मैं बताऊंगा तो उसमें तो 0 भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं. इट्स नॉट राइट, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि आप 0 को छोड़ रहे हो ना, 0 तो इंटीजर है ना. अगर होल नंबर कहते हो तो वो राइट है, क्योंकि उसमें 0 भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहे हैं. तो आपने ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. ओके, राईट. आणि हे खूप साधे प्रश्न आहेत. हे असे प्रश्न येणारच नाही आहेत, ह्याच्यापेक्षा कठीण पातळीचे येणार आहेत. ठीक है, सो मेक अ नोट ऑफ दॅट की इसमें होल नंबर्स ये ज़्यादा करेक्ट आहे. NCERTच्या टेक्स्टबुकमध्ये डायरेक्टली सरळ सरळ असंच दिलेलं आहे जर तुम्ही रेफर केलं तर. 11th इज व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स इज द फॉलोइंग सीरीज. तो एक सीरीज दी है. सो योर आंसर वॉज रॉन्ग अगेन इन दिस केस. तो मुझे बताओ कि ये कौन से प्रकार के नंबर्स है. होल नंबर्स तो होंगे नहीं क्योंकि 0 के पहले भी नंबर दिया है. तो यहाँ पे मैंने वो सीरीज में बस जो देख रहे हैं व्यूवर्स उनके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो यू सिलेक्टेड इंटीजर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी है. होल नंबर्स तो है नहीं, मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो ठीक है, लेकिन वो पीछे भी जा रहा है. इंटीजर्स, व्हाई डू यू थिंक इट वाज इंटीजर्स? Because it had negative, positive and whole number. ओके, फाइन. और सी में क्या है? रियल नंबर. और डी में है रैशनल नंबर. तो हम सबकी अगर डेफिनेशन देखेंगे तो ही हमारा करेक्ट आंसर क्या है वो हमें पता चलेगा. ओके, जैसे होल नंबर का क्या है डेफिनेशन? मीन्स द नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, आगे. और इंटीजर्स का क्या है कि इंटीजर्स का डेफिनेशन ये कहता है नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स. ओके, तो नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, तो उस हिसाब से ठीक है. लेकिन इट इज़ एक्चुअली नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिव जो नंबर्स है अगर 1 से ही हो रहा है ना, -1 -2 -3 -4, मतलब अगर हम और डेप्थ में जाएंगे तो एक्चुअल डेफिनेशन इंटीजर्स की क्या होनी चाहिए? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को ही नेगेटिव कर रहे हैं ना हम इंटीजर्स में. नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है फिर? 1 से जो स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक. तो इसलिए -1 -2 -3 अगर होगा तो, बट √3 तो नेचुरल नहीं लग रहा है. और अगर हम सी देखें तो सी का डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर्स का. रियल नंबर्स का तो सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो भी नंबर लाइन पे दिखाएंगे वो सारा रियल नंबर्स होगा. तो चाहे √3 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो भी मैंने कहा था कि डायग्रामेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट √2 √3. और डी क्या है? रैशनल नंबर्स. तो √3 तो वैसे भी रैशनल नंबर है नहीं, म्हणून ऑप्शन सी इज द राइट वन, क्योंकि वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. ठीक है, इसलिए वो रियल नंबर है, नॉट इंटीजर. ठीक है, लक्षात ठेवायचं, इंटीजर फक्त नेगेटिव्ह नंबर आला म्हणून इंटीजर नाही. ओके, देन इट इज 2 6/5. ये इजी है, मिक्स फ्रैक्शन दिले 2 6 5. सो डिड यू गेट इट राइट? या यू गॉट इट राइट. तो 5 2 होगा 10 + 6 16/5. सो योर आंसर इज राइट. कुछ क्वेश्चंस मैंने इजी भी रखे थे. फिर उसके बाद में 1/2 × 2/3, ये भी इजी है. ये किया नहीं क्या? यू गॉट इट रॉन्ग? ओह माय. हाँ, ओके फाइन.
अब इसमें भी क्या हुआ है कि 1/2 इंटू 2/3, जैसे मैंने वो फिफ्थ वाला सॉल्व किया था बोर्ड पे, उसी हिसाब से वो 2 की वैल्यू कट हो जाएगी ना, नीचे से भी ऊपर से भी, और बचेगा क्या? 1/3 बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग इट. सिम्प्लिफाय करना आहे. तर आता जे ऑप्शन ए आहे तिथं तर 2/6 दिलेलं आहे, बट अगर रिड्यूस करोगे तो वो ज़्यादा ॲक्युरेट होगा ना. म्हणजे 8वें क्वेश्चनकडे बघायचं, 8th क्वेश्चन, उसमें बी ऑप्शन क्या था, 7 के ऊपर हेड पे स्क्वेअर आहे, 7 की पावर 2 आहे. पण त्याच्यातच जर ऑप्शन सी किंवा डीला जर डायरेक्ट 49 असतं तर 49 चूज करायचं. कळलं का? कन्फ्युजिंग कसे करतात ते, की जे मोस्ट ॲक्युरेट त्याच्याकडे जायचं. ओके, त्यामुळे बघायला गेलं तर योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बट यू विल नॉट गेट द होल मार्क्स. वैसे होल मार्क्स का वगैरह इसमें कुछ होता नहीं है, रॉन्ग तो रॉन्गच असतं. ठीक है, फाइन. 14th वन, 5/2 डिवाइडेड बाय 10/4. जैसे हमने अभी देखा था, ये यू गॉट दिस आंसर राइट अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट आई हैव. तो 5/2 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे 4/10 आणि मग रेसिप्रोकल केल्यावरती 4/10 और 4/10 को रिड्यूस कर सकते हैं हम, तो वहीं पर रिड्यूस कर देना है 4/10. तो क्या आएगा? 2/2 is equal to 1. नो. Yes sir. सब कट होगा ना. हाँ, सो व्हाट आर यू कैंसलिंग आउट? 5 डिवाइडेड म्हणून 4 वरती जाणार. हाँ, 10 खाली येणार. दैट्स राइट. 5 1 जा 5 2 जा 10. ओके, 5 and 5 ऐसे कट किया क्रॉस में. हाँ 2 1 जा 2 2 जा 4. राइट, मतलब ये लगभग हमारे 5th प्रॉब्लम जैसा ही है, 13th और 14. ओके, सो येस, दैट्स वाई योर आंसर इज 1. गुड. और 15th वाला यू डिड नॉट गेट इट राइट. 5⁻0. तो ये तो इंडाइसिस का एज इट इज लॉ मैंने आपको दिया है. a⁻0 वाला यू कैन चेक इन योर नोटबुक. a⁻0 अगर होगा तो क्या आएगा? इफ इट इज a⁻0, लॉ ऑफ इंडाइसिस. a⁻0 is equal to 1. Yeah, and you chose some other answer which is wrong. हे पण इझी होतं, हातातले मार्क होते, मी लॉज डायरेक्टली पुटअप केला होता. ओके, 16th वन इज यू गॉट इट राइट. 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁴. तो फिर क्या आएगा? 2. हाँ, लाइक हाउ? Okay. 5 minus 4. दैट्स राइट. सो 2⁵ - 4, फिर Answer is 2. 2 वरती 1. 2⁻1 and that's why it is 2. व्हेरी गुड. तो ये आपको समझ में आ गया. ठीक आहे, फक्त मग 15 वाला पण करेक्ट आला असता तर जास्त आनंद झाला असता. इट वॉज ऑल्सो जस्ट इजी. I got confused, but अगर थोड़ा concept मुझे याद आ जाता तो सिंपली अभी याद रखना है कि 1 रहता है तो वही नंबर आता है, 0 रहेगा तो 1 लिखना है. ठीक है. 17th वाला इजी था, बट लेट मी चेक व्हाट यू डिड. योर आंसर इज राइट. तो इट वाज 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1⁻0 था 1 ही आएगा, इंटू 1⁻² है. तो उसका इंडाइसिस में रूल क्या बताता है हमारा? 1/1⁻² इंडायसिसचा रूल. बघायला जर गेलं तर सगळीकडे 1 1 1 1 1च आहे. सो योर आंसर शुड बी 1. 17 का सी आपका राइट है. ठीक है, दिस वॉज एन ईजी थिंग, बट कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी क्वेश्चंस पुटअप कर सकते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. 18th वाला है 4⁵3/2. तो ये भी हमने फॉर्मूला में देखा था. 3 - 2 4:1 आया. हाँ, यस. अदरवाइज देर वॉज वन मोर लॉ इन इंडाइसिस. उसमें क्या करना था?
4 का, या तो आप वैसे भी कर सकते हो, अगर नहीं तो ये वाला तो इजी है आपको जो समझ में आया है. अदरवाइज देर इज वन मोर थिंग, 4 का क्यूब करना है. 4 का क्यूब कितना आता है? यू हैव लर्न दैट 64. और 1/2 फिर रहेगा ऊपर, क्योंकि 3 तो आपने कंज्यूम कर लिया, तो 1/2 मतलब स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 8, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा. डी नहीं, ए. सो 4 का क्यूब कितना आता है? 64. और 64 का व्हाट स्क्वायर रूट 8 आएगा. एंड आपने क्या किया था? 4 3 - 2 1. ओके, ये 18 वाला जो है ना, एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई करूँगा एंड देन विल डिस्कस दैट. 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और स्क्वायर रूट तो 8 आता है. ओके, विल क्रॉस वेरीफाई दैट. ओके, मुझे बाद में याद दिलाना, कुछ इसमें चेक करना पड़ेगा. 19 में क्या है? -1 रेज टू 3 क्यूब. तो इसका आंसर या प्लस and then again minus आता है, मतलब 3 बार minus आता है. नो. So I got confused here. 19. ओके फाइन. तो सिंपल है ना, पहला वाला -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा +1. हाँ, और इंटू फिर से प्लस माइनस. हाँ, मतलब माइनस, देखो -1 है इंटू -1, तो हमें पता है माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा. मग आता म्हणजे आंसर 1 आलं. 1 इंटू -1 तीसरा वाला. पहले क्या करने का है? जैसे पहले 2 जो है उनको सॉल्व करना है, फिर तीसरे के पास जाना है. या we'll take only 20 questions today. 20 we'll discuss it tomorrow, because it will get very late now, because I'm having a watch on the time that we are having. 1 into 1 minus 1 minus plus 1 under 1 plus 1 into 1 plus minus plus असतं का? No, opposite signs you will get it. minus असणार ना सर? Yeah, opposite signs minus. तर मग -1 येणार का? Yeah, the answer would be -1. That is option E. Right? Then 20 का आंसर आपका राइट आया है. Yeah, how did you do that? डेसिमल 2 नंबर के बाद 0.5 इंटू 0.1 दिया था, क्या किया? डिवाइड करके 2 नंबर के बाद डेसिमल लगता है ना. नाही, काय केलं काय? मल्टिप्लाय केलं. दोन हे एक डेसिमल, हे एक डेसिमल. मतलब 0.5 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से, हाँ, पूरा मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई नहीं किया. हाँ. तो सामने ही है ना सर, एक 2 नंबर के बाद डेसिमल देते हैं. हाँ, तो वो किया, तो 1 5 से तो 5 ही, मतलब 1 5 से 5 ही आएगा. हाँ. 0.05. ओके. सो मीन्स यू जस्ट मतलब नंबर देखे कि 2 नंबर के बाद, हाँ. सो 2 नंबर छोड़ के. ओके, वैसे भी कर सकते. अदरवाइज इफ एनी अदर कॉम्प्लिकेटेड नंबर इज गिवन, मुझे पता है, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग कि इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, टफ वाले आएंगे, लेकिन हमारी शुरुआत है इसलिए मैंने ये दिया है. तो कैसे कर सकते हो? लाइक 5/10, 0.5 की जगह पर 5/10 भी ले सकते हो. मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना, वो सिंपल करने का. तो 5/10 इंटू 1/10, मग किती झालं? 5 आलं. परत 5 1 = 5, खाली आलं 10 इंटू 10 100. असं पण करू शकतात, म्हणजे चुका जास्त व्हायला नको, गडबड वगैरे कन्फ्युजन व्हायला नको. आणि जिथं 1 दिले तिथं काही इझीच असतं, इतकं काही डिफिकल्ट नाही आहे.
एंड 18 प्रॉब्लम हम कल फिर से डिस्कस करेंगे। थोड़ा मुझे क्रॉस चेक करने दो कि वहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, या मेरे पास से गड़बड़ हुई है या कुछ गड़बड़ हो गई है। आई नीड टू चेक दैट। सर 10th का भी थोड़ा मुझे डाउट ही आ रहा है, फिर भी आप 10th इज डेफिनेटली राइट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। आप एनसीईआरटी की बुक रेफर करो या फिर व्हाट इज इंटीजर वगैरह यहाँ पे गलत हुआ है क्या मेरा सर? इन योर राइटिंग। So because your integers is equal -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. So that's right. I don't know why are you getting confused. मैंने कहा ना, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। सी जीरो को कोई साइन नहीं रहती है। जीरो को प्लस भी नहीं लगा सकते हो आप, माइनस भी नहीं लगा सकते हो। आपने कभी ये सोचा है क्या, सुना है क्या, -0 डिग्री सेल्सियस तापमान है? -0.1 सुना होगा, -0.2 सुना होगा, बट -0, so that is the thing. Okay, if you are still having doubts you can cross check, और obviously cross check करने के लिए आपको गूगल बाबा जिंदाबाद। तो that is the thing. So 10th आप देख लेना, 18th में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे कुछ वहाँ पे डाउट लग रहा है। मतलब आपने जो मुझे बताया वो अलग ही मेथड से आपने सॉल्व किया है कुछ, तो मुझे चेक करना है, फिर आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि वो सही है या मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। एंड फ़िलहाल के लिए कुछ चीज़ें सजेस्ट करनी है मुझे, वो सजेस्ट करके फिर मैं रुकूंगा कि आपके जो सर्कल करना होता है ना, तो वो सर्कल ते व्यवस्थित केलेलं नाही आहे का बरं? रागवत नाही आहे, मी फक्त विचारतोय की सर्कल व्यवस्थित करत जायचं। मला वाटतं तुमच्या हे जे पेपर्स आहेत त्याच्यामध्ये पण इन्स्ट्रक्शनला दिलेलं असतं। कोणतं सर्कल बरोबर नाही आहे? बिकॉज वेन आई वॉज स्कॅनिंग इन माय सिस्टम इट वॉज नॉट रिकग्नाइजिंग इट, रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहा था। सी आई कम देयर, बिकॉज अभी वीडियो बंद करने का टाइम आया ही है। सो जस्ट व्यूवर्स के लिए मैं एक मैसेज देता हूँ और फिर कट करता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट थी। ऐसी आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए होगी या फिर उसके रिलेटेड सॉल्यूशन जानने हैं और आपको मैथ्स इजी करके लेना है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट ज़रूर कर देना, और दैट्स इट। मिलते हैं फिर अगेन, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और अगर आपने लाइक भी कर दिया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता चले, और अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए और हर रोज़ जो भी वीडियोस आएंगे हर एक वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं सारे वीडियोस तो आप कमेंट में भी बताइए, उसी के साथ साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।